हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है अस्पृश्यता। अगर आप अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं या आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी इज एन अनफेयर सोशल प्रैक्टिस। इन दिस प्रैक्टिस सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड birth. This happens mostly in villages and some politicians also use it to increase their vote bank. ठीक है, अनटचेबिलिटी है क्या? एक सामाजिक कुप्रथा है, एक सामाजिक प्रथा है जो कि समाज के लिए अनुचित है। इस तरह की प्रैक्टिस में क्या होता है, कुछ लोगों को के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी जाति के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर जो है कुछ लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। और ये अक्सर आज के समय में गांव में भी देखा जाता है। ठीक है, गांव में भी आजकल अनटचेबिलिटी को जो है फॉलो किया जाता है कि भाई ये जो है छोटी जात का व्यक्ति है, अछूत है, ठीक है, इसने हमें छू लिया है और हम अपवित्र हो गए। ठीक है, इस तरह के, और इसने हमारे घर में प्रवेश करके जो है हमारे घर के बर्तनों में खाना खा के, पानी पी के उन बर्तनों को भी जो है अपवित्र कर दिया और हमारे घर को भी अपवित्र कर दिया है। ठीक है, इस तरह की मतलब थिंकिंग आती है उनके मन में, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आज भी गांव में ऐसा कुछ अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। और इलेक्शन टाइम में जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, वे भी जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। और होता नहीं है कि ये सारे जो हैं हमारी जाति के लोग सिर्फ हमें वोट देंगे। ठीक है, इस तरह की थिंकिंग उनके मन में आती है, जो जाति प्रथा का सहारा लेके जो है अपने वोट बैंक को इंक्रीज करते हैं, अपने वोटों को बढ़ाते हैं, जिससे वे इलेक्शन जो है जीत जाए और प्रशासन की बागडोर उनके हाथों में आ जाए। तो इस तरह से मतलब अनटचेबिलिटी इलेक्शन टाइम में भी देखी जाती है। चलिए, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था अनटचेबिलिटी का। अब हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं, अनटचेबिलिटी को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इन वैदिक टेक्स्ट इंडियन कास्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, इन वैदिक टेक्स्ट इंडियन कास्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, कास्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, ब्रह्मास, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस। इट वॉज कंसिडर्ड हिस्टोरिकली दैट दे वर मेड फॉर सर्विंग 3 कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, ये शूद्रास के लिए लिखी गई है लाइन। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड हिस्टोरिकली शूद्रास, ठीक है, शूद्रास होना चाहिए, शूद्रास वर मेड फॉर सर्विंग 3 कास्ट ग्रुप्स of society. They were not allowed to enter in temples and use public services. They were not allowed to sit near upper class people and drink water from wells and rivers. They were treated badly by other classes of सोसाइटी। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो हमारे वेद हैं, ठीक है, वेद कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों में जो है एक बात कही गई है। ठीक है, इंडियन कास्ट को जो है इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 कैटेगरी कौन सी है? ब्रह्मास है, क्षत्रियास है, वैश्यास है, शूद्र है। ठीक है, वेदों में जो है भारत की जो जाति है, ठीक है, भारत की जाति को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे आते थे ब्रह्मास। ठीक है, ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण का काम क्या होता था? ठीक है, पूजा पाठ करना होता था और लोगों को पढ़ाना होता था। ठीक है, वेदों और पुराणों की शिक्षा देना होता था, क्योंकि उस समय जो है संस्कृत लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती थी। एनिशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उस समय जो है केवल ऊंची जाति के लोग ही पढ़ाई कर सकते थे, शूद्र के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। और ये तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गए। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रियों का में जो है राजा महाराजा, राजा राजकुमार, सेनापति, सैनिक वगैरह आ जाते थे। इनका काम होता था ठीक है शासन करना। ठीक है, शासन करना और युद्ध में युद्ध करना। ठीक है, युद्ध करके प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। और थर्ड कैटेगरी में आते थे वैश्य। ठीक है, वैश्य क्या करते थे? ये व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, इनकी अपनी दुकानें होती थी, दुकानों पर ये सामान बेचकर जो है पैसे कमाते थे। और 4th नंबर पे आते थे शूद्र। ठीक है, चांडाल आते थे। ठीक है, इनको जो है बहुत ज़्यादा अपवित्र माना जाता था। इनके लिए एक वर्ड का मतलब वर्ड यूज़ किया जाता था, अछूत शब्द का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अछूत शब्द का मतलब प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इनको ऐसा माना जाता था अगर कि इनको अगर कोई इनको ये अगर किसी को छू भी लेते थे ना, तो इंसान समझता था कि अछूत ने हमें छू लिया है। ठीक है, इन शूद्र ने, चांडाल ने हमें छू लिया है और हम इसके छूने से
अपवित्र हो गए, अब हमें स्नान करना पड़ेगा, फिर से हवन वगैरह करवाना पड़ेगा, अपना शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमें छू लिया है, अपवित्र हो गए। मतलब इस तरह की थिंकिंग लोग रखते थे। और इन्हें जो है मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, ना ही ये किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य के घर में जाकर के मतलब एक तरीके से मतलब घर में प्रवेश कर सकते थे, ना ही ये किसी प्रकार की जो पब्लिक सर्विसेज होती है, ना ही ये नदियों से पानी पी सकते थे, ना ही कुओं से पानी पी सकते थे, क्योंकि मान लिया जाता था कि अगर नदियों से पानी पिएंगे पूरी नदी अपवित्र हो गई, ठीक है, फिर उसका उस नदी से कोई जल नहीं पीता था। इस तरह से मतलब इन्हें नदियों में भी पानी पीने नहीं दिया जाता, ना कुओं में पानी पीने दिया जाता था। मतलब कुछ भी ऐसा सामान जो है, जो भी अपर कास्ट के लोग जो सर्विसेज मतलब प्रोवाइड होती थी, वो सर्विसेज जो है इनको प्रोवाइड नहीं होती थी। इनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और इनसे जो है छोटे मोटे काम करवाए जाते थे जो बहुत ही बेकार होते थे, ठीक है। इनसे जो है गंदगी साफ़ करवाई जाती थी, इनसे जो है नालियाँ साफ़ करवाई जाती थी, और जिस स्थान पर ये रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, वहाँ बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी, और उनके एरिया में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, कोई भी नहीं आता था। चलिए अब देखते हैं, अब एक शब्द का यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा और जान लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में एक चांडाल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेती हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में चांडाल शब्द हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। चांडाल का शब्द का मतलब समझते हो? चांडाल का मतलब होता है गाली, ठीक है। ऐसा माना जाता था जो चांडाल लोग होते थे ना, ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे और मरे हुए लोगों के जो झूठे बर्तन होते थे उसमें खाना खाते थे। चांडाल लोग जो है अपने गले में एक मटका लटकाते थे, देखो मटका इसने लटकाया हुआ है ना, और अपने पीछे झाड़ू बांधते थे। जब वे सड़क पर जाते थे तो उस सड़क पर झाड़ू के निशान बन जाते थे, ठीक है। अगर कोई मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई भी सड़क पर जा रहा है और वो देख लेता था कि हाँ भाई उस सड़क पर झाड़ू के निशान हैं बने हुए हैं, ठीक है, झाड़ू के निशान है, तो वे सावधान हो जाते थे, वे समझ जाते थे कि हाँ भाई चंडाल लोग गए हैं वहाँ से, और उस रास्ते को वे नहीं जाते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा इनको अपवित्र माना जाता था, इतना ज़्यादा मतलब इनके साथ भेदभाव किया जाता था। और एक बहुत ही दुखदायी घटना है, चलो मैं बताती हूँ उसको। तो एक समय की बात है, ब्राह्मण लोग जो है एक जगह पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, ठीक है, अपनी पूजा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शूद्र का एक बच्चा था छोटा सा, ठीक है, वे सफाई कर रहा था और उसने ब्राह्मणों के मुंह से ये जो शब्द सुने, ठीक है, ओम नमः शिवाय, तो वे भी इनके साथ जो है रिपीट करने लगा। मतलब एक तरीके से मतलब होता नहीं है, बच्चों की आदत होती है कि वो किसी चीज़ को देख लेते हैं या फिर सुन लेते हैं तो वही रिपीट करने लगते हैं, तो वे भी उनके साथ जो है ओम नमः शिवाय का जाप मतलब जपने लगा, ठीक है। तो एक ब्राह्मण ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया, आंख बबूला हो गया कि भाई ये शूद्र का बच्चा है और इसने हमारे भगवान शिव का नाम अपने मुंह से कैसे लिया। यानी कि उनको भी उस समय जो शूद्रों को जो है पूजा करने की भी अनुमति नहीं थी, भगवान का नाम लेने की भी अनुमति नहीं थी। तो उस ब्राह्मण ने जो है उस बच्चे की जीभ कटवा दी थी, ठीक है। इस तरह से इसको सार्वजनिक रूप से दंड दिया गया था। देखो कितनी बुरी स्थिति रही होगी उस समय, एनिशिएंट टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उस समय कितना भेदभाव रहा होगा, किस लेवल पे रही होगी अनटचेबिलिटी, कितना भेदभाव किया जाता रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं उस समय ब्राह्मण भी कट्टर ही हुआ करते थे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, Jyotirao Phule was a social reformer. He also tried to abolish untouchability. Dalit Marathi word was introduced by Jyotirao Phule. अब देखो ये ज्योतिराव फुले के बारे में बता देती हूँ मैं। ज्योतिराव फुले जो थे एक समाज सुधारक थे। अब देखो ये जो मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन बताया आपको, वो था एनिशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन काल का इतिहास में ये सब बातें लिखी हुई थी। लेकिन अब क्या हो गया था, जिस समय हमारे मिडिल पीरियड आ गया था, ठीक है, मुसलमान वगैरह ने भी मुस्लिम लोगों ने भी शासन किया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, 5 राजवंशों ने शासन किया, फिर मुगलों ने शासन किया। मतलब उस समय भी जो है अनटचेबिलिटी थी, ऐसी बात नहीं थी, और उस समय गुलाम भी रखे जाते थे, ठीक है। संतुलित काल में तो बहुत सारे गुलाम थे, ठीक है, गुलामों के साथ भी भेदभाव किया जाता था, लेकिन वो गुलामों की बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी की, ठीक है, जाति प्रथा की। जब जिस समय अंग्रेज आ गए थे तो उस समय भी ये कुछ लेवल तक देखने को मिली है जाति प्रथा। तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात आ गई है। अब देख लेते हैं अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या हुआ था। एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिसका नाम था ज्योतिराव फुले। ये समाज सुधारक थे और इनकी पत्नी जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। इन दोनों ने जो है बहुत ज़्यादा समाज के लिए अच्छे काम किए हैं। ये जो ज्योतिराव फुले थे
इन्होंने भी अपने स्तर पर अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास किया है। और ये जो सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, इनको बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन करने का प्रयास किया है। और जो ये जो ज्योतिराव फुले थे, इनके दिमाग में एक बात आई कि ये जो इनके लिए ये जो निम्न जाति के लोगों के लिए जो है पहले एक शब्द का यूज़ किया जाता था, अछूत। अछूत का मतलब होता है जिन्हें छूना नहीं है, ठीक है, जिनको छूने से अपवित्र हो जाते हैं। तो इस शब्द का जो है बहुत बेकार सा मतलब था। तो इन्होंने सोचा कि इस शब्द का मतलब इनके ये अछूत के स्थान पर इनके लिए कुछ अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने एक नाम दिया दलित, ठीक है, दलित नाम दिया। जो दलित वर्ड है, ठीक है, मराठी भाषा का लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और इसको जो है ज्योतिराव फुले ने इंट्रोड्यूस करवाया। तब से जो है इनके लिए दलित वर्ड का यूज़ किया जाने लगा। वहीं ऐसा माना जाता है कि हरिजन वर्ड वॉज कॉइंड बाय गांधी जी। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है, ऐसा माना जाता है। जब गांधी जी का टाइम पीरियड था, गांधी जी ने भी कुछ हद तक अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का अपने लेवल पर प्रयास किया, अपनी स्तर से महात्मा गांधी जी ने भी प्रयास किया अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने जो है दलित को जो है अलग नाम दिया, उन्होंने नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन यानी हरि मतलब भगवान शिव, ठीक है, यानी भगवान, ठीक है, हरिजन यानी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जो भी है। हरि मतलब होता है भगवान, और जन माने, ठीक है, लोग, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है, यानी भगवान के बच्चे। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। तो उनको जो है हरिजन शब्द दिया। तो अब आज के समय में इनको दलित बोला जाता है या हरिजन बोला जाता है, लेकिन इनको आज के समय में अछूत नहीं बोला जाता। जो भी अछूत शब्द का इस्तेमाल करेगा आज के समय में तो बहुत ही गलत माना जाता है। तो तभी से इनके लिए दलित या हरिजन वर्ड का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देखो अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो belonged to दलित फैमिली। ही ऑल्सो फेस्ड caste discrimination at every stage of his life. In childhood, he was treated badly in the school. He was not allowed to sit near other children and drink water from the same tap. He was very intelligent student in his time. He studied very hard and completed higher education from Bombay University and Columbia University of USA, London School of Economics. He believed in education, social justice, human rights and Buddhism religion. He gave his great contribution in making Indian Constitution. He was the chairman of drafting committee. Dr. Bhimrao Ambedkar abolished untouchability legally through Article 17 of Indian Constitution by making fundamental right. ठीक है, अब देख लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो सभी जानते होंगे अक्सर, ठीक है, ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो हमारे भारतीय संविधान के जनक थे, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी बने हैं, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है ये इन्हें भारत का कानून मंत्री बनाया गया था। अब देखो, ये जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी जो है दलित वर्ग से संबंधित है। इनका जन्म भी दलित परिवार में हुआ था और इसके कारण भी इन्होंने अपने जीवन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा फेस किया है, यानी कि इनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था इनको और उनके फैमिली वालों को, और इनकी जो जाति के अन्य लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा अपवित्र माना जाता था, ठीक है, अशुद्ध माना जाता था। और बचपन में जब ये स्कूल में पढ़ने जाते थे, हालांकि उस समय अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड था, तो पहले क्या होते थे, एनिशियंट टाइम में मिडल पीरियड में जो शुद्ध निम्न कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, निम्न जाति के लोग होते थे, उनको जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन उस समय अंग्रेजों का पीरियड था, तो कुछ हद तक जो है शिक्षा का अधिकार मिल गया था। तो उस समय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। तो स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो इन्हें क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता था और क्लास के सभी बच्चों से इन्हें अलग बिठाया जाता था। और इनका अलग से मतलब इनकी चौक होती थी, स्लेट होती थी और इनके बैठने का स्थान होता था। और जिस चौक से ये लिखते थे उस चौक का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता था। वे दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अशुद्ध माना जाता था, अपवित्र माना जाता था, छोटी जात का माना जाता था। इसलिए इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि जो है स्कूल में अदर तरह की जो सर्विसेज होती है प्रोवाइड की जाती थी, कि पानी पीने के नलके बने हुए थे, तो उन नलकों से वे पानी नहीं पी सकते थे।
क्योंकि ये सिर्फ उच्च जाति के बच्चों के लिए थे, ठीक है। इनको जो है पानी दूर से खड़े होकर के ऐसे हाथ आगे करके लोटे से दूर से पीना पड़ता था और आधा पानी गिर जाता था और ये पानी पी नहीं पाते थे, प्यासे रह जाते थे, ठीक है। इस तरह से मतलब भेदभाव इनके साथ स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा किया जाता था। और उच्च जाति के सभी बच्चे इनका जो बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, इनको तंग करते थे, परेशान करते थे, लेकिन इन्होंने जो है इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। ये अपने समय के बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अब आगे चल करके जो इन्होंने अपने समय में बहुत ज़्यादा मेहनत की, इन्होंने जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी इन्हें पढ़ाई की और लंदन में भी जाकर के इन्होंने पढ़ाई की। हाल इनको जो है अंग्रेज स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं। तो स्कॉलरशिप जो इन्हें मिलती थी उसके बेस पर इन्होंने इतने मतलब विदेशों में जा कर के भी पढ़ाई की। अमेरिका, लंदन जैसे जो देश हैं उन देशों में जा कर के पढ़ाई की है। अपने समय में बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट रहे होंगे, अपनी जाति के सबसे इंटेलिजेंट छात्र रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, ठीक है। और ही बिलीव्ड इन एजुकेशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। और ये जो है इनका विश्वास था, वे सिर्फ शिक्षा में विश्वास रखते थे, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते थे, सोशल जस्टिस में मतलब विश्वास रखते थे और ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों में विश्वास रखते थे। और एक धर्म का ये बहुत ज़्यादा मानते थे, बुद्धिज्म रिलीजन, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, ठीक है, इनको ये पढ़ा करते थे, बहुत सारी बुक्स पढ़ा करते थे इनकी। और जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी, ठीक है, इन्होंने जो है भारतीय संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने समय में अपने लेवल पर जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है, क्योंकि ये जानते थे कि इनकी जाति के, इनकी कास्ट के लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। तो एक तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का टाइम पीरियड चल रहा था उस समय, अपने लेवल पर जो है इन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये अपनी जाति के लोगों के लिए लड़ते रहे। और जब आज़ाद हुआ तो जब इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण बना रहे थे, तो इन्होंने आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको इस्तेमाल करते, उसको मौलिक अधिकार बनाते हुए इन्होंने जो है कानूनी रूप से अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया। अब देख लेते हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल 17 है ये है क्या, इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारतीय संविधान को बनाने में, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो इनके हाथ में ये भारतीय संविधान को बनाने का कार्य इनको ही सौंपा गया था, तो ही इन्होंने भारतीय संविधान को बनाया। अब आर्टिकल 17 को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17 है क्या। Article 17 of Indian Constitution says that we all are born equal, so everyone should be treated equally. Untouchability is a crime against humanity. ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि हम सब जो है समान रूप से मतलब पैदा हुए हैं, इस धरती पर सबने जन्म लिया है, ठीक है, सभी इंसान हैं और हर किसी के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी मतलब जेंडर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, उनके साथ मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सबको एक तरीके से एक समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि वे इंसान है, सभी इंसान है, ठीक है। किसी भी इंसान के साथ बुरा व्यवहार करें तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, यानी कि सभी लोगों के साथ अच्छे से मतलब व्यवहार किया जाना चाहिए। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ये मानवता के खिलाफ है और एक तरीके का क्राइम है, अपराध है। अकॉर्डिंग टू Civil Right Protection Act 1955, untouchability is a crime against humanity. Untouchability is a punishable act. Or there is provision of 6 months of jail and fine of 500 rupees
फॉर दोज पीपल हु आर रेस्ट्रिक्ट दलित्स और हरिजन्स फ्रॉम एंटरिंग इन टेम्पल्स एंड यूजिंग अदर पब्लिक सर्विसेज एटसेट्रा। देखो ये जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में 1955 में के तहत एक प्रावधान है, इसके अनुसार जो है ये जो अस्पृश्यता है ये मानवता के खिलाफ है, अपराध है, पनिशेबल एक्ट है, यानी कि ऐसा काम है अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग जो है दलित लोगों को या फिर हरिजन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं या उनको अलग तरीके की जो पब्लिक सर्विसेज है जो सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती थी, अगर कोई जो है दलित लोगों को, हरिजन लोगों को ये जो पब्लिक सर्विसेज है कोई उन्हें सड़क पर चलने से रोकता है या पार्क में जाने से रोकता है, मंदिर में जाने से रोकता है या फिर ठीक है नदियों का पानी इस्तेमाल करने से रोकता है या फिर गाड़ी में बैठना, बस में बैठना, ट्रेन में बैठने से रोकता है या स्कूल जाने से रोकता है, कॉलेज जाने से रोकता है, उनकी पढ़ाई में बाधा बनता है, तो ऐसे लोगों को जो है सज़ा मिलेगी और उनके लिए 6 महीने की जेल का प्रावधान है और उनको साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा 500 रुपये का। मतलब इस तरीके इनको सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है। अब देखो इन मॉडर्न टाइम गवर्नमेंट इज़ गिविंग रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट पीपल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, government colleges and government jobs and other government services. Scheduled caste students are also provided scholarship for their education. ठीक है, आज के समय में क्या है, आधुनिक समय, आज के समय में जो है ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वे शेड्यूल कास्ट जो ऐसे लोगों को है सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेजों में उनको रिजर्वेशन दे रही है, उनको आरक्षण दे रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको आरक्षण दिया गया है और एक तरीके से शेड्यूल कास्ट से ऐसी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो इतना सब कुछ किया जा रहा है। अब इसको कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन में लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम हैज़ बीन चेंज्ड अनटचेबिलिटी बट अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन एबोलिश्ड कम्प्लीटली येट। ठीक है, टाइम हैज़ बीन चेंज्ड बट अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन एबोलिश्ड येट completely yet. ठीक है, in some areas of villages people support untouchability. We all need to understand that we all are born equal, so everyone should be treated equally. We should try to abolish untouchability completely. ठीक है, जो अब टाइम जो है चेंज हो चुका है, बदल चुका है और अनटचेबिलिटी, लेकिन अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। अनटचेबिलिटी अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। हम गाँव में कुछ एरियाज़ में जाते हैं तो हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, अनटचेबिलिटी को अभी भी अपना रहे हैं। तो हम सभी को जो ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक तरीके से इक्वली हमने इस धरती पर जन्म लिया है और सभी इंसान हैं, ठीक है, सभी इंसान हैं और सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए सभी को अच्छे तरीके से, सबके अधिकार होने चाहिए, ठीक है, सभी को अच्छे जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और तरीके से हमें अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही लिखा है, यही सब लिखा है, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।